लाओ त्से का 13वां सूत्र। ज्यादा सोचने से दिमाग कमजोर होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं लाओ त्से के 13वें सूत्र में। एक ऐसा सूत्र जो हमें सिखाता है इंद्रियों की अति, सोच की भरमार और भौतिक आकर्षण हमें हमारे भीतर के सन्नाटे से दूर कर देता है। हम इस सूत्र को 3 चरणों में समझेंगे और अंत में सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आत्मा को ठहराव देना जानती है। रंगों से आंख चौंधिया जाती है, आवाज से कान बहरे हो जाते हैं, सुस्वादिष्ट खाने से ज़बान जड़ हो जाती है, ज्यादा सोचने से दिमाग कमजोर होता है। गुरु सब देखता है परंतु अपनी अंतरात्मा में विश्वास रखता है। वो चीजों को आने और जाने देता है। उसका हृदय आकाश जितना विशाल होता है। लाओ त्से हमें ये कह रहे हैं कि इंद्रियों की अधिकता हमें कमजोर बनाती है। जितना ज्यादा चमकदार देखेंगे उतना असली चीजें धुंधली होंगी। जितना शोर सुनेंगे उतनी अंदर की आवाज खो जाएगी। जितना स्वाद में डूबेंगे उतनी आत्मा स्वाधीन हो जाएगी। और जितना सोचेंगे उतना सच से दूर चले जाएंगे। सत्य बहुत साधारण होता है लेकिन हम उसे खोजते हैं भारीपन में। बहुत समय पहले एक शांति प्रेमी साधु रहता था। नाम था धीरानंद। वो एक गुफा में ध्यान करता था। लोग उससे ज्ञान लेने आते थे। लेकिन एक दिन 3 युवा उसके पास आए और बोले, गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं असली शांति कहां मिलती है। धीरानंद मुस्कुराए और बोले, शांति को शब्दों में नहीं, अनुभव में समझा जा सकता है। मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। जो पास करोगे तब उत्तर मिलेगा। पहली परीक्षा, रंगों का बाजार। तीनों युवकों को एक रंगों से भरे बाजार में भेजा गया। वहां बहुत रोशनी थी, रंग बिरंगे कपड़े, सजावट। आंखें थक गई। जब वे लौटे, धीरानंद ने पूछा, क्या तुमने सुकून पाया? वे बोले, नहीं गुरुदेव, बहुत कुछ देखा पर थक गए। धीरानंद बोले, देखना बुरा नहीं, पर हर वक्त देखना आंख को मार देता है। दूसरी परीक्षा, आवाजों का नगर। अब उन्हें एक जगह भेजा गया जहां लगातार संगीत, भाषण, चिल्लाहट थी। कानों में शोर भर गया। वापस लौटे, धीरानंद ने फिर पूछा, अब क्या अनुभव हुआ? युवकों ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, कान अब और कुछ सुन ही नहीं पा रहे। धीरानंद बोले, जो बहुत सुनते हैं वे अंत में कुछ भी नहीं सुन पाते। तीसरी परीक्षा, स्वाद और सोच। अब उन्हें एक महाभोज में भेजा गया। स्वादिष्ट व्यंजन, मसाले, मिठाइयां। उन्होंने खूब खाया। वापस लौटे। अब न बोल पा रहे थे न सोच। धीरानंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जुबान स्वाद से जड़ हो गई है और मन भारी होकर थक गया है। फिर उन्होंने तीनों से कहा, अब चलो, पहाड़ के पीछे एक झील है, वहां चुपचाप बैठो और कुछ मत करो। तीनों चले गए। 3 घंटे बाद जब वे लौटे, उनकी आंखें चमक रही थी, चेहरे शांत थे। वे बोले, गुरुदेव, हमने पहली बार खुद को सुना है। धीरानंद मुस्कुराए। यही है लाओ त्से का सूत्र। जब तुम कम करते हो, कम देखते हो, कम सुनते हो, तभी भीतर की दृष्टि खुलती है। लाओ त्से हमें सिखाते हैं, गुरु सब कुछ देखता है लेकिन भीतर की आत्मा पर विश्वास करता है। वो चीजों को आने और जाने देता है क्योंकि उसका हृदय आकाश जितना विशाल होता है। तो क्या आप भी भीतर की ओर लौटना चाहेंगे? क्या आप भी कम शोर, कम दिखावा, कम सोच से सच्ची शांति को छूना चाहेंगे? अगर ये सूत्र और कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट करें, मैं अपने भीतर की शांति को अपनाता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मौन, जय आत्मा, जय लाओ त्से।